तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 कार्यपालिका, इसके सभी एमसीक्यू को जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का राज्यपाल। इसका करेक्ट आंसर हो गया राज्यपाल। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये होता है हमारा 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? यानी जो भारत में जो मनोनयन करने का जो अधिकार है ये किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में है? तो संसदीय कार्यपालिका की जो व्याख्या है ये हमारे भाग 5 में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय जो संविधान के अनुसार जो देश का प्रथम नागरिक होता है वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। इसका राइट आंसर हो गया राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया कौन होता है? मुखिया होता है कौन? तो जो ये संसदीय प्रणाली है मंत्रिमंडल में, तो इसका मुखिया कौन होता है? तो इसका मुखिया हो जाता है हमारे राष्ट्रपति। सॉरी, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यानी राज्यपाल जो होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो नियुक्ति करता है वो हमारे राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए। तो न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? तो वो हमारा होना चाहिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो इसमें कितने सदस्य हो जाएंगे? तो ये 12 सदस्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो कितने? तो ये हो जाएगा हमारा 356, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पद युक्त मतलब मुक्त हो सकता है? यानी कि वो त्यागपत्र दे देगा और उस गद्दी पर से वो हट सकता है। तो ये किसको दे पाएगा? तो मुख्यमंत्री है, यानी राज्य का हो गया तो राज्यपाल होगा जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरों में बंद चिड़िया के समान है? तो ये किन्होंने कहा था? ये हमारे सरोजनी नायडू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? जो राज्य होता है उसका जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है? हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल का एक सचिवालय होता है। तो मंत्रिमंडल का जो सचिवालय होता है वो होता है हमारे महासचिव। अगला क्वेश्चन है कि रूस की अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली में सरकार का मुखिया कौन होता है? ये जो रूस की जो अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो ये हमारा होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? यानी जो जनता होते हैं और सरकार होती है उसके बीच में जो कड़ी का कार्य करता है ये कौन करता है? तो ये हमारे करते हैं सरकारी अधिकारी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष है? तो प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष हो जाता है? ये हमारे राज्य एवं शासन का, या राज्य का, या शासन का, या किसी का नहीं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा शासन का। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? यानी कि राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है ये क्या है? कि राज्य एवं शासन का अध्यक्ष, दूसरा है राज्य का अध्यक्ष, तीसरा सरकार का अध्यक्ष, चौथा है उपयुक्त में कोई नहीं। तो ये हमारे हो जाएंगे राज्य का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किसके लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा करते हैं? तो किसके काल में करते हैं? तो ये केंद्रीय कैबिनेट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो ये मंत्री जो परिषद होते हैं ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये हमारे हो जाते हैं लोकसभा के लिए। तो ये आज के लिए इतना ही था। ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो एक क्वेश्चन गलत हो गया था ये लोग आप लोग जब नोट डाउन कीजिएगा तो उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। और ये जो 20 क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो
तो इसको रिवाइज करते रहिए। आज का जो वीडियो है यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।